भले ही चुनाव आयोग ने झारखंड में इस समय विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं की हो, लेकिन उसके बावजूद विधानसभा चुनाव के पूर्व झारखंड के राजनीतिक गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन के द्वारा इस समय इस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे मुख्यमंत्री पद से इस समय हटाए जाने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं और वे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। इस राजनीतिक गर्मी का असर झारखंड की राजनीति, खास करके दो बड़े राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर देखने को मिल सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इससे जहां एक तरफ जला हुआ महसूस कर सकता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का भी प्रयास कर सकती है। दरअसल इन अटकलों के बीच जब जमशेदपुर में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन से यह सवाल दोहराया कि क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए दिल्ली जाने की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने इस मामले में इंतज़ार करते रहने की बात कहकर इसकी गर्मी को और बढ़ा दिया और किसी भी प्रकार की अटकलों के बने रहने और उसके सत्य होने की संभावना जाहिर कर दी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को लेकर चर्चा तो यहाँ तक होती रही कि जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा तय होगा, जिसमें जेएमएम के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। इन सारी अटकलों के बीच जब शुक्रवार शाम चंपई सोरेन अपने विधानसभा क्षेत्र सरायकेला में जल संसाधन विभाग के खरकई लिफ्ट भूमिगत पाइपलाइन योजना का उद्घाटन करने पहुंचे, तब यहां पत्रकारों ने उनसे बीजेपी में शामिल होने के बारे में हो रही चर्चा के संबंध में पूछा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस प्रश्न का कोई सीधा जवाब न देकर अभी इंतजार करने की बात कहकर इस अटकल को और रहस्यमयी बना दिया। संवाददाताओं ने जब उनसे दिल्ली जाकर बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने की योजना को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि अभी उन्हें एक लंबी राजनीतिक पारी खेलनी है और इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिलहाल इंतज़ार कीजिए। यानी कुल मिलाकर उन्होंने इस रहस्य को बरकरार ही रखा। चंपई सोरेन अक्सर कार्यक्रमों में संबोधन के दौरान कई बार हेमंत सोरेन का नाम लेते हैं, लेकिन खरकई लिफ्ट भूमिगत पाइपलाइन सिंचाई योजना के उद्घाटन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक बार भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम नहीं लिया। चंपई सोरेन के ये सारे इशारे उनके बगावती तेवर को दर्शा रहे हैं। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन के जेल से जमानत मिलने पर रिहाई होने के बावजूद चंपई सोरेन को चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहने की उम्मीद थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आने के कुछ ही दिनों बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से चलता कर दिया। इस तरह अचानक मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने का भी उन्हें एक बड़ा मलाल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाने के बावजूद कई अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता उनकी प्रशंसा करते रहे हैं। यहाँ तक कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में भी भारतीय जनता पार्टी सदन में परोक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर कभी उनके ऊपर हमलावर नहीं रही। शुक्रवार को जेएमएम नेतृत्व पर निशाना साधते हुए झारखंड में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि चंपई सोरेन ने जेएमएम में रहकर शिबू सोरेन के साथ संघर्ष किया है और ऐसे में जेएमएम में हेमंत सोरेन से ज़्यादा हक चंपई सोरेन का बनता है। उनका व्यक्तित्व बड़ा है, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो अपना रास्ता खुद चुनने में समर्थ हैं। राजनीतिक गलियारों में ऐसी भी खबर तैर रही है कि अगर चंपई सोरेन जेएमएम से निकलकर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनके अलावा उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला या पोटका से विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। गौरतलब है कि वर्तमान में पोटका से संजीव सरदार एवं घाटशिला से रामदास सोरेन विधायक हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं, और इनके रहते चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा का टिकट चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल सकता है।